बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए मटन चॉप्स, स्टीम मटन चॉप्स की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत सिंपल एंड इजी वे में हम आज मटन चॉप्स बनाएंगे। बेहतरीन रेसिपी, सिंपल और आसान। तो बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए और खूब सारी दाद वसूल कीजिए। तो देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। मटन की चापों को स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने 2.5 किलो वज़न में मटन की चापें ली हैं। अच्छे तरीक़े से हमने इसको धो लिया था, खुश्क कर लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन का जूस इसमें शामिल कर रहे हैं और 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसमें नमक डाला था। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छे तरीक़े से मिक्स कर लेंगे। 2 घंटे के लिए हमने चापों को नमक और लेमन जूस में ऐसे ही पड़ा रहने दिया था। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक बड़ी छन्नी ले ली है। 1 बाय 1 इन चापों को हम निकालेंगे और छन्नी में रख देंगे ताकि नमक का, लेमन जूस का जितना भी पानी है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। सारे पानी को हम निकाल देंगे और इनको हम अच्छे से खुश्क होने देंगे। छन्नी में रहेगा तो इतना जितना भी इसका मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाएगा। चापों का पानी अच्छे से खुश्क करने के बाद अब यहाँ पर देखें, हमने एक कढ़ाई में ऑयल को खूब अच्छे से हमने गरम किया हुआ है और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हम ये चापों को जो है ऑयल में डालेंगे और इनको हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई हम क्यों कर रहे हैं? फ्राई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर बहुत खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर आ जाए। अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इनको फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है अंदर से इस तरीके से 3-4 मिनट में नहीं फ्राई होंगी। हमें आगे चल के इसको स्टीम करना है, तो सिर्फ 3 से 4 मिनट तक कलर लाने के लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे कितना अच्छा सा सुनहरी सा जो है कलर आ चुका है। 1 बाय 1 करके इन चापों को हम निकाल लेंगे और फिर एक मर्तबा इसको छन्नी में रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह जो है वो निकल जाए और इसको हम फिर मैरिनेशन के लिए तैयार करेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए बड़ा चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे जिससे इसका चापों का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो व्यूअर्स, जब तक चापें थोड़ी ठंडी होती हैं, यहाँ पे हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम ले लेंगे और इसमें कोई ड्राइड मसाले शामिल करेंगे। नमक हमने स्टार्टिंग में 1 खाने के चम्मच के बराबर हमने नमक जो है वो उसमें इसको भिगो के रखा था, तो इसलिए नमक बहुत एहतियात से जाएगा। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है। साथ में 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हम चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। इसकी बड़ी प्यारी सी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। चाट मसाला रेसिपी बाय कुकिंग विद नादिरा लिख के ज़रूर सर्च कीजिएगा। आधा चाय का चमचा हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 2 खाने के चम्मच हम भर के हम इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ ज़ीरा। भुना और कुटा ज़ीरा डाला है हमने, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आती है। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हमने इसमें काला नमक शामिल किया है। और इस पॉइंट पे नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले भी शामिल कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए 2 खाने के चम्मच लेमन जूस डालेंगे। साथ में यहाँ पे हमने डाला है 2 खाने के चम्मच भर के होममेड बारबेक्यू तंदूरी मसाला। बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है। और यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए और मज़ीद फ्लेवर के लिए 4 से 6 खाने के चम्मच पानी निकाला हुआ हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं और तमाम मसालों को बहुत ही फ़ाइन तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक एक हम चाप उठाते जाएंगे और हाथों की मदद से
चाँपों पे मसाला लगाएंगे। इससे क्या होता है, चाँपों पे अच्छे से मसाला लग जाएगा और खूब टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारी चाँपें जो हैं वो स्टीम होने के लिए तैयार हो जाएंगी। 1 बाय 1 पीस उठाते जाएंगे और मसाला अच्छे तरीके से इस पर लगाते रहेंगे। दोनों साइड्स पे खूब अच्छे से मसाला लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने एक गहरा बर्तन लिया है, इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट डाला है, 2 हमने बे लीफ लिए हैं और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया है। ये हमने इसमें डाला और तकरीबन 2 गिलास हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इस पर स्टीमर हम रख देंगे और फिर हम इस पर बिछाएंगे बटर पेपर और फिर क्या करेंगे, ये मसाला लगी हुई चाँपों को 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से हम सेट कर देंगे। बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद नादरा को ज़रूर सर्च किया कीजिए और ये देखें इनका कलर आप चेक कीजिए। बेहतरीन मसाले बारबेक्यू तंदूरी मसाला की प्यारी सी रेसिपी चैनल पर मौजूद है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी मसालों की, ज़रूर आप सर्च कीजिएगा और रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा। इन सारी चाँपों को हम 1 बाय 1 करके अच्छे से सेट कर देंगे। सारी चाँपों को अच्छे से सेट करने के बाद एक मर्तबा फिर हम इसके ऊपर बटर पेपर बिछा देंगे। इससे क्या होगा, जो कवर के ऊपर स्टीम बनेगी वो इसके जो वाटर वेपर होंगे वो डायरेक्ट जो है हमारे चाँपों पे नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा और अच्छे से स्टीम हो जाएगी। आधा घंटा हाई फ्लेम पे इसको रखेंगे और उसके बाद आधा घंटा लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। तो व्यूवर्स 1 घंटा गुजर चुका है, बेहतरीन सी हमारी चाँपें स्टीम हो चुकी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने अच्छे से चाँपें गल गई हैं कि गोश्त जो है वो हड्डी से अलहदा हो चुका है, बहुत अच्छे से गल गया है। तो बेहतरीन चाँप की रेसिपी के लिए ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हम इंशाल्लाह ऐसी मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।